डॉक्टर केसी सिन्हा क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 4.3 द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 9। यदि समीकरण a माइनस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस सी इंटू एक्स प्लस सी माइनस ए बराबर 0 मूल समान है तो हमें सिद्ध करना है 2a बराबर बी प्लस सी। तो चलिए हम इनको हल कर लेते हैं। जो दिया है वो हम लिख लेंगे, चूंकि दिया है, क्या दिया हुआ है हमारा, तो हमारा समीकरण दिया हुआ है ये a माइनस बी इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस ये b माइनस सी इंटू में x प्लस ये c माइनस ए बराबर ये 0 दिया हुआ है। तो हम पहले ए बी सी लिख लेते हैं। तो चूंकि a बराबर ये a माइनस बी दिया हुआ है, a माइनस बी, b बराबर ये b माइनस सी तथा c बराबर दिया हुआ है c माइनस ए। तो चूंकि मूल क्या है, समान है, चूंकि मूल समान है, मूल क्या है तो समान है। जब मूल समान होगा तो d बराबर क्या होगा 0। देयरफॉर ये d बराबर 0। d बराबर फॉर्मूला होता है, d बराबर फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। b का मान दिया हुआ है क्या है b माइनस सी का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू में a का मान दिया हुआ है a माइनस बी, c का मान दिया हुआ है c माइनस ए बराबर 0। इनको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा बी स्क्वायर माइनस ये 2bc प्लस ये सी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ब्रेक कर दिए और माइनस 4 इंटू में ए से पहले गुना करिए तो ये हमारा क्या होगा ए सी, ए को ए से गुना करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर, 20 गुना करिए तो ये हमारा माइनस ये बी सी माइनस माइनस प्लस ये ए बी बराबर ये 0 हो जाएगा। तो ये भाई साहब बी स्क्वायर माइनस ये 2bc प्लस ये सी स्क्वायर। अब इनको जो है वो माइनस से गुना कर दीजिए तो माइनस ये 4ac माइनस माइनस प्लस ये 4a स्क्वायर प्लस माइनस माइनस ये प्लस ये 4bc प्लस माइनस माइनस ये 4ab बराबर ये 0 हो जाएगा। क्लियर। अब इनको हम क्या कर लेते हैं तो सॉल्व कर लेंगे। तो इनको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा भाई साहब, ध्यान से देखिएगा, ये हमारा ध्यान से देखिएगा तो ये हमारा बी स्क्वायर प्लस ये सी स्क्वायर प्लस ये 2a का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं, बी स्क्वायर सी स्क्वायर और ये हमारा 2a का होल स्क्वायर, ठीक है। और फिर जो है वह हमारा प्लस, देखिए प्लस हमारा 4, देखिए वो 4bc में से जो है वह हम इनको माइनस कर देंगे तो ये हमारा 2bc हो जाएगा, ये हमारा 2bc हो जाएगा। क्लियर। और ये हमारा माइनस 4ac, ये माइनस 4ab हो जाएगा बराबर ये 0। अब देखिए हम इनको फॉर्मूला पे फिट करते हैं। ये देखिए b का होल स्क्वायर प्लस ये c का होल स्क्वायर प्लस ये 2a का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये हम जो है वो a प्लस b प्लस c इनका होल स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला पे हम फिट करते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला पे हम फिट करेंगे तो ये हमारा क्या होता है फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस ये 2ab प्लस ये 2bc प्लस ये 2ca होता है, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए आप ऐसा करिए, -2 का होल स्क्वायर दे देंगे तो तैयो तो हमारा 4a स्क्वायर होगा ना, है कि ना है। अब देखिए बुआ ये हमारा 2 इंटू में फॉर्मूला पे दे दीजिए bc और फिर ये प्लस 2 इंटू में c, ये जो है वो bc होता है तो b का स्थान पे c है तो c इंटू ये हमारा -2a होगा। देखिए 2ab तो 2ab तो ये हमारा a का स्थान पे b है, b का स्थान ये a का स्थान पे b है और ये b का स्थान पे c है, ये 2bc 2ca हो गया, ये 2bc हो गया प्लस ये हमारा 2ca, c का स्थान पे क्या है -2a इंटू ये जो है वो c का स्थान पे तो -2 है तो -2a इंटू a का स्थान पे b है तो ये b दे दीजिए। अब देखिए हुआ ये तो हमारा इतना ही हो गया। अब देखिए 2bc माइनस ये 4ca हुआ और फिर ये जो है वो 2 दूनी के -4 ये भी हो जाएगा, ये हुआ बराबर ये हमारा 0। ये हम जो है वो लिख सकते हैं यहाँ पे b प्लस c माइनस ये 2a का क्या होल स्क्वायर बराबर 0, स्क्वायर इस साइड चल जाएगा तो हमारा क्या होगा b प्लस c माइनस 2a बराबर 0, -2a को इस साइड भेज दीजिए तो हमारा b प्लस c बराबर ये 2a। तो देयरफॉर ये 2a बराबर क्या हो जाएगा b प्लस c। यही तो हमें क्या करना था, यही जो है वो हमें प्रूव करना था। देखिए यही प्रूव करना था, यही हम प्रूव कर दिए। आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। अब देखिए इनका हमारा 10 नंबर कहता है कि यदि -5 द्विघात समीकरण इतना के एक मूल है, ये -5 इस समीकरण का मूल है और द्विघात समीकरण इतना के जो है वो मूल समान है और इस द्विघात समीकरण का क्या है मूल समान है तो हमें
के का मान बताना है। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ से पी का मान निकाल लेंगे। क्यों ये जो हम पुल पी का मान निकालेंगे, ये जो है वो -5 है वो इनका मूल है। जब इनका मूल है इनको ये क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, ये इनको संतुष्ट करेगा। यहाँ पे हल दे दीजिएगा, फिर यहाँ पे हल करिएगा। चूंकि पहले लिख दीजिएगा दिया है क्या दिया हुआ है, 2x² प्लस ये 2px माइनस ये 15 बराबर ये 0 दिया हुआ है, तथा मूल अर्थात ये हमें x का मान दिया हुआ है -5 दिया हुआ है। तो मूल इनको सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पे जो है वह चूंकि x बराबर -5 रखने पर हम -5 यहाँ पे रख लेंगे तो क्या होगा ये भाई साहब, हमारा होगा 2 इंटू में -5 का होल स्क्वायर प्लस ये 2p इंटू में -5 और -15 बराबर ये 0। ये हमारा -5 का होल स्क्वायर -5 का होल स्क्वायर 25 दूनी के 50 हो जाएगा, और माइनस ये 5 दूनी के 10p माइनस ये 15 बराबर 0। ये हमारा इनको घटा लेंगे तो 45 माइनस ये 10p बराबर 0। इनको इस साइड भेज दीजिए तो हमारा -10p बराबर -45। ये हमारा माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो p बराबर क्या होगा 45/10। p बराबर हमारा कितना आया हुआ है, तो 45/10। तो ये हमारा कितना होगा बुआ, ये हमारा 45/10 आया हुआ है। देखिए बुआ 50 में से 15 जगह थी 35 से होगा ना, 35/10, 5 7 35, 5 दूनी 10। देयरफॉर ये p का मान कितना आएगा 7/2 आ जाएगा। p का मान 7/2 आया हुआ है। अब देखिए द्विघात समीकरण ये भी दिया हुआ है, इनका भी मूल समान है। अब लिखिए पुनः हमारा द्विघात समीकरण ये दिया हुआ है p इंटू ये x² प्लस ये x प्लस ये k बराबर ये 0 दिया हुआ है। p का मान 7/2 है, यहाँ पे रख दीजिए 7/2 इंटू में x² प्लस x प्लस ये k बराबर ये 0। यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे तो कितना होगा 2, ये हमारा 7, इनको 7 से गुना कर दीजिए, 7x² प्लस ये 7x और ये बाय में 1 है तो 1 से भाग देंगे 2 आएगा, तो ये हमारा प्लस ये 2k बराबर 0। ये भाई सब इससे जाएगा तो 0 हो जाएगा। 7x² प्लस ये 7x प्लस ये 2k बराबर 0। यहाँ पर जो है चूंकि a का मान 7 दिया हुआ है, b का मान भी 7 है, तथा c का मान जो है वो हमें 2k दिया हुआ है। इनका भी जो है वो क्या है, इस समीकरण का मूल क्या है, समान है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे चूंकि मूल समान है, तो जब मूल समान होगा तो मूल हमारा समान है, तो देयरफॉर ये d बराबर क्या हो जाएगा 0। d बराबर फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac बराबर 0। तो b का मान क्या है, 7 दिया हुआ है, ये हमारा 7 का स्क्वायर माइनस ये 7 गुना a का मान 7 दिया हुआ है गुना c का मान ये हमें 2k दिया हुआ है बराबर 0। अब ध्यान दीजिए बुआ, यहाँ पे 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 माइनस 7 49, 49 दूनी के हमारा कितना हो जाएगा बुआ रे 7 49, 7 दूनी ये जो है 7 49 दूनी 9 दूनी 18 8 6 दूनी 8 98 हो जाएगा, माइनस ये 98 के बराबर 0। ये देखिए -98 के बराबर -49 माइनस ये 49 हो जाएगा, ये और ये हमारा कैंसिल होगा, के बराबर क्या होगा 49/98। 7 से काट दीजिए तो 7 से हम जो है वो काट देंगे तो 7 7 49, 7 7 49 हो जाएगा हमारा। तो ये जो है वो हमारा 14 7 98, 7 दूनी 14, तो देयरफॉर ये के का मान कितना आएगा 1/2 आएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। देखिए वो यहाँ पे जो है ना हमको इसीलिए जो है वो लगा था आई थिंक गलती हुआ है, 7 7 49 और ये 49 दूनी के देखिए वो 4ac होता है तो ये 4 होगा ना, तो 7 चौक 28, 28 दूनी की ये 56 होगा, कितना होगा तो ये 56 के होगा। ठीक है, ये हमारा कितना होगा तो 56 के होगा। अब देखिए ये हमारा कितना होगा तो 7 दूनी 14, 14 चौक ये 56 होता है ना, 56 हो जाएगा ना। इनको जो है ना काट दीजिए, फिर से हम यहाँ पे बताते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। देखिए ये हमारा 7 7 कितना हो जाएगा 49 माइनस देखिए वो 4ac होता है तो 4 a का मान क्या दिया हुआ है 7 गुना c का मान हमें 2k दिया हुआ है, तो 7 चौक 28 दूनी के 56 के
56 के बराबर 0, ये हमारा माइनस ये 56 के बराबर प्लस 49, इससे रहेगा तो माइनस 49, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, के का मान क्या आएगा 49 बटा में 56 और 7 49 7 8 56, तो देयरफॉर ये के का मान कितना होगा 7 बटा 8, ये एक्चुअल में आंसर होगा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। इस तरीका से बनाइएगा, ये हमारा 10 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके 11 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।